हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको आपकी संस्कृत का पाठ 4 गृध्र मार्जार कथा। बच्चों ये कहानी गृध्र मतलब गिद्ध, मार्जार मतलब बिल्ली, गिद्ध और बिल्ली की एक कहानी है जो बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम आते हैं पाठ पर। क्या नाम है? गृध्र मार्जार कथा। गृध्र मतलब होता है गिद्ध, मार्जार मतलब बिल्ली। इसमें बच्चों एक गिद्ध और बिल्ली की कहानी है। इस कहानी को आप ध्यान से सुने और समझे, इसमें बहुत ही अच्छी सीख दी गई है। इस देखिए, एकस्मिन् पर्वते एकः विशाल सालमली वृक्षः आसीत्। एकस्मिन् पर्वते, एक विशाल पर्वत पर, एक पर्वत पर एक विशाल सालमली, एक सेमल का वृक्ष होता है, सेमल का पेड़ बोलते हैं इसको। एक बहुत ही विशाल पेड़ था एक पर्वत पर। तत्र वहां पर जरदगवो नाम एक वृद्ध गृध्र वसति। वहां पर क्या था? एक वृद्ध मतलब एक बूढ़ा गिद्ध रहता था जिसका नाम क्या था बच्चों? जरदगव। उसका नाम था जरदगव। वहां पर एक जरदगव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। अन्य खगा तस्मै जरदगवाय स्वहारात किंचित किंचित यच्छति स्म। अब क्या था? मतलब था तो तस्मै अन्य खगा, अन्य पक्षी, जो अन्य पक्षी उस वृक्ष पर रहते थे, उस वृक्ष पर निवास करते थे, वो उस गिद्ध को अपने स्व आहारात, अपने भोजन में से किंचित किंचित, कुछ कुछ अपना हिस्सा उसको देते थे। उस गिद्ध को अपने खाने का कुछ हिस्सा उस गिद्ध को देते थे, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, वो शिकार नहीं कर पाता था। तो जो पक्षी थे वो उस पेड़ पर रहने वाले उसको इसके भोजन का आधा हिस्सा उस गिद्ध को देते थे। सो अपि खग शिशु नाम रक्षणम करोति। इसमें आप क्यों देते थे? सो अपि, क्योंकि खग शिशु नाम, जो पक्षियों के बच्चे थे, शिशु थे, छोटे छोटे बच्चे थे पक्षियों के, रक्षणम करोति, वो गिद्ध अन्य जानवरों से उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, इसलिए वो उसका आधा हिस्सा उसको देते थे। अब क्या होता है इसके बाद? एक बार क्या होता है? एकदा दीर्घ कर्णो नाम एक मार्जार खग शिशु नाम खादितुम तत्र आगतवान। एक दिन क्या होता है? दीर्घ कर्ण, ये नाम है, दीर्घ कर्ण नाम का एक बिल्ला, एक बिल्ला जो था दीर्घ कर्ण नाम का, खग शिशु नाम पक्षियों के बच्चों को, खादितुम खाने के लिए, तत्र आगतवाम वहां पर आता है। एक बिल्ला वहां पर पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए कहां पर आता है? उस सेमल के वृक्ष के पास में आता है। तम दृष्ट्वा शिशव भयेन कोलाहलम कृत्वा। अब उस बिल्ली को देख करके, तम किसको? उस बिल्ली को दृष्टवा देख करके, शिशव वो जो पक्षियों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, भयन भय से अर्थात डर से, कोलाहलम कृतवन्तः डर के मारे वो शोर करने लगते। कोलाहल अर्थात शोर, शोर करने लगते हैं। एक दीर्घकर्ण नाम का एक बिल्ली वहां पर आती है उस पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए। उस बिल्ली को देख करके जो पक्षी के बच्चे होते हैं वो शोर करने लगते हैं डर के। तत्श्रुत्वा, इसे सुन करके, जरदगव, जरदगव यहाँ हमने कौन बताया? गिद्ध, ये इसका नाम था जरदगव। तो उसे सुन करके जरदगव बिल्ली से, मार्जार पृष्ठवान, बिल्ली से पूछता है, उससे पूछता है, कह तुम कौन हो? कौन हो तुम? अत्र कथम आगतवान। अत्र यहाँ पर, कथम आगतवान क्यों आए हो? सो अवदत, वह बोलता है, अहम मार्जार है, मैं एक बिल्ला हूं। तो आप बिल्ली भी यहां पर बोल सकते हैं, मैं एक बिल्ली हूं। गृध्रो अवदत, देखिए यहां पर जो है इसमें से निकल रहा है गृध्र अवदत। गिद्ध बोला, मार्जाराः मांस प्रिया भवन्ति। जो बिल्लियां होती है तो मांस प्रिय होती है, मांसाहारी होती है, उनको तो मांस खाना अच्छा लगता है। अत्र पक्षी शावकः निवसन्ति। अत्र यहाँ पर इस पेड़ पर पक्षियों के बच्चे निवसन्ति रहते हैं। अतः दूरम गच्छ, इसलिए तुम यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ पर नहीं रहो। अन्यथा त्वाम मारिष्यामि, नहीं तो तुम मारे जाओगे। क्या बोलता है गिद्ध? मार्जरा, बिल्लियां मांस प्रिय होती हैं, उनको मांस खाना अच्छा लगता है। अत्र पक्षी शावका निवसन्ति, यहाँ पर तो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं।
तुम दूर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कौन कह रहा है? ये गिद्ध कह रहा है उस बिल्ली से। अब मार्जरो अवदत, बिल्ली क्या जवाब देती? बिल्ली बोलती है अहम गंगाया नित्यम स्नात्वा अहिंसा व्रतम आचरामि। अब क्या बोलती है अपने आप को सही साबित करने के लिए कि नहीं मैं तो पापी नहीं हूं। तो वो अपने आप को, जब व्यक्ति कोई गलती करता है तो अपने आप को सही सिद्ध करने की क्या तर्क पे तर्क देता जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वो बिल्ली चालाक थी, उसने कैसा तर्क दिया देखिए। अहम, मैं गंगा में नित्य रोज स्नान करके, नहा करके अहिंसा व्रतम आचरण, अहिंसा के व्रत का आचरण करता हूँ। अर्थात मतलब जो अगर मैं पाप कर लेता हूँ तो मैं गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो लेता हूँ। भवान अतिउ धर्म परायण इति जानामि। अब उसको कैसे देखो अपने विश्वास में ले रहा है वो बिल्ला। भवान किससे बोल रहा है? उस गिद्ध से, कि आप भी बहुत ही धर्म परायण मुझे जान पड़ते हो। गिद्ध से बोल रहा है। पहले तो उसने बोला कि मैं तो गंगा में रोज स्नान करता हूँ अपने पाप करके, तो उसको पापों को धो लेता हूँ, और आप भी मुझे बहुत धर्म परायण, धर्म को जानने वाले जान पड़ते हैं, मानने वाले जान पड़ते हैं। अतो अत्र धर्म वार्ताम श्रोतुम आगतवान अस्मि। अब मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ? आपकी धर्म वार्ता, मतलब धर्म की बातें सुनने के लिए आया हूँ। आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आप मुझे धर्म से संबंधित जानकारी दे, ज्ञान दे, तो मैं आपकी धर्म की बातें सुनने आया हूँ, धर्म से संबंधित बातें। अस्ति मम विचार अहिंसा परमो धर्म, इसलिए मेरा क्या विचार है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा न करना ही परम धर्म है। गृध्र से मनसी विश्वास जाता। अब उसने उस गिद्ध का ऐसी बातें करके उसने उस गिद्ध के मन का विश्वास जीत लिया, उसके विश्वास को उसने जीत लिया। उसको, गिद्ध को लगा कि सच बोल रहा है और ये वास्तव में मेरी ही बातों को, मेरी धर्म की बातों को सुनने आया है। तो गिद्ध के मन में विश्वास हो गया। ततः स मार्जर प्रतिदिनम खग शिशु नाम कोटर नीत्वा खादती स्म। अब उसने विश्वास जीत लिया, उससे दोस्ती कर ली। अब वो क्या करता? रोज वो बिल्ली, रोज आता वहां पर वो बिल्ला, और तत्स वो बिल्ला प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को, कोटर जो होता है ना, पेड़ में एक खो बना होता है एक, जिसमें वो अंडे देते हैं पक्षी, तो उनके पक्षी रहते हैं, तो पक्षियों के बच्चों को कोटर से लेकर के खा जाता। क्रमशः धीरे धीरे शिशु नाम अभावेन चिंतिता खगा इतस्ततः अन्वेषणम कृतवंत। अब वो रोज आता वो बिल्ला और रोज उसमें कोटर में से पक्षियों के बच्चों को निकाल करके खा जाता। तो धीरे धीरे शिशु नाम अभावेन, वो पक्षियों के बच्चों का अभाव हो गया, कमी होने लग गई धीरे धीरे। ऐस होने से चिंतिता खगा, ऐसा सोच करके वो जो पक्षी थे रहने वाले उस पेड़ पर, वो चिंतित हो गए। इतस्ततः चिंतित होकर अन्वेषण, उन पक्षियों के बच्चों को इधर उधर खोजने लगे। अन्वेषण मतलब खोज करना, खोजने लगे। ते वृक्ष कोटर अस्ति न दृष्टत। अब उन्होंने खोजते खोजते वृक्ष के कोटर में जो खो बने हुए होते हैं ना कोटर, उसमें क्या देखा? ते वृक्ष कोटर अस्तिनी दृष्टवंत, उन पक्षियों के बच्चों की हड्डियां देखी उन्होंने, उसमें हड्डियां देखी। ते चिंतितवन्तः, उन्होंने सोचा यत जर्दगव एव शिशुनाम खादितवान, कि ये जर्दगव, ये गिद्धी हमारे बच्चों को खा जाता है। उन्होंने सोचा यत जर्दगव, कि ये जो जर्दगव जो गिद्ध है यही हमारे बच्चों को खा जाता है, इसने हमारे बच्चों को खा लिया है। अतः मिलित्वा, इसलिए मिल करके, ते तम जर्दगव हंतवंत, उन्होंने उस जर्दगव, उस गिद्ध को मिल करके मार डाला कि इन्होंने हमारे बच्चों को खाया है। ठीक है। अतः मिलित्वा, अतः उन्होंने मिलकर के उस जर्दगो, उस गिद्ध को मार डाला। अतः ये वो कहते थे, इसलिए बच्चों क्या कहा गया है? अज्ञात कुलशीलस्य वासोदयम न कश्यत, कि अज्ञात कुल वाले, अनजान व्यक्ति को, जो अज्ञात कुल वाला है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको आश्रय कभी भी नहीं देना चाहिए। देखिए उस बिल्ली ने भी कितनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसके विश्वास को जीत लिया, और उसके विश्वास को जीतने के कारण वो गिद्ध स्वयं, जिसने उसको आश्रय दिया था, वो उसने अपनी जान गंवा दी, अपने प्राणों को गंवा दिया। तो
किसी भी अनजान व्यक्ति से या अज्ञात कुल वाले से अर्थ है अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। ये इस कहानी की सीख है। थैंक यू।